हेलो। हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार बच्चा सभी लोग बता दीजिए कि बेटा आवाज आ रही है अच्छे से। दिल दे के बताइए कि आवाज आ रही है कि नहीं। दिल दे के बताइए आवाज आ रही है कि नहीं। गुड मॉर्निंग हुई है किसी किसी की। ओके। जय भारत। जय भारत मोनिल। ओके कुश। तो एक बार सभी को बेटा गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अपना जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था वो एक दिन पहले ही हुआ था और हम सर्कल के सेकंड लेक्चर पे बहुत ही जल्दी मिले हैं। ठीक है, आज वैसे तो लेक्चर फिजिक्स का होना चाहिए था बट हो रहा है आपके मैथ्स का। ठीक है, क्योंकि सर आज अवेलेबल नहीं थे। सर अगर किसी के पास दिल नहीं हुआ तो बेटा जान दे दो आप। दिल नहीं हुआ तो जान दे दो आप बेटा। दिल नहीं है। वाह। चलो। ओके। तो सारे जो टाइम पास साइड में रखते हैं। चलो चलो, मजाक कर रहा था बेटा। ओके। सब जो टाइम पास हम साइड में रखते हैं और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। हमने सर्कल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कुछ क्वेश्चंस किए थे। ओके। लास्ट टाइम हम थोड़े हाईफाई क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ थोड़ा सा टाइम जो है हमारा कहाँ चला गया था, वो थ्योरीज में एंड कॉन्सेप्ट सीखने में चला गया था। तो आज हम आज हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और ओनली जेई मेंस के ही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। लास्ट टाइम हमने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए थे। ओके। और वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बेटा इसीलिए जरूरी थे, मुझे जस्ट आपको ये बताना था कि आप अगर एनसीईआरटी भी अगर ढंग से करते हो तो आपके वहां पे कुछ क्वेश्चंस राइट होने के चांसेस है। ठीक है। इसलिए मैंने कल आपको एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का लिया था एंड सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन 2025 में जो पूछा था वो हमने लिया था। ठीक है। ओके चलो। तो अब बेटा थोड़ा सा जो आप चैट बॉक्स में जो चैट कर रहे हो तो आपकी जो भी चिट चैट है थोड़ी सी अपन साइड में रखें और हम सर्कल पढ़ेंगे। ठीक है। नहीं तो बेटा आपके मार्क्स भी सर्कल जैसे आएंगे। ठीक है कि नहीं। तो स्टार्ट करें बेटा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था, थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। ओके। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था बताया था बेटा। लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा हमने थ्योरी सेशन लिया था। उसमें थ्योरी सेशन में ऐसा बोला था बेटा कि दुनिया में अगर कोई से भी सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, ओके, अगर एग्जामिनर आपको सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए बोले तो आप उससे दो चीजें मांगोगे। ठीक है। आप उससे दो चीजें मांगोगे। फर्स्ट मांगोगे सर्कल का सेंटर एंड सेकंड मांगोगे सर्कल की रेडियस। ठीक है। ये दो चीजें अगर आपको मालूम हो तो आप सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो सर्कल की इक्वेशन रहती है वो क्या रहती है बेटा। दो फॉर्म रहते हैं सर्कल की इक्वेशन के। एक फॉर्म रहती है आपकी जनरल फॉर्म रहती है, दूसरी फॉर्म आपकी रहती है
सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म की बात करूं तो जो होती है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, ये आपकी सर्कल की जनरल फॉर्म है, ठीक है। और ये अगर आपकी सर्कल की जनरल फॉर्म है तो इस जनरल फॉर्म से आप सेंटर कैसे निकालोगे? सेंटर रहता है बेटा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, बट मैंने आपको इस ढंग से याद नहीं करवाया था। मैंने आपको ये बोला था कि आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2, ऐसे लिखना है जिससे क्या हो, कुछ कंफ्यूजन ना हो। एंड मैंने ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर इक्वल है तो हम उसको 1 बना सकते हैं उस नंबर से डिवाइड करने के बाद में, ठीक है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बेसिक पढ़ा था, ठीक है। फिर मैंने ये भी बोला था कि यहाँ से आप रेडियस कैसे निकाल सकते हो। रेडियस जो होती है वो क्या होती है, जो आपका सेंटर आया उस सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट का स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस जो आपका यहाँ पे कांस्टेंट होगा वो यहाँ पे आएगा। ये आप पे रेडियस का फॉर्मूला होता है, ठीक है कि नहीं है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे जो जेईई मेंस में आए हुए हैं 2025 2024, ठीक है। स्टार्ट करें बेटा बिना कोई टाइम पास किए हुए। तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन हुआ था वो बेटा ये हुआ था। एक बार मैं वापस से लास्ट वाला क्वेश्चन वो रिवीजन करवा देता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट में भी लिखा था कि सर ये थोड़ा डाउट है, तो वो अपन आज पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि एक सर्कल है जो थर्ड क्वाड्रेंट में है एंड जिसकी रेडियस जो है वो 3 है बेटा, ओके। एंड दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये ऐसा बोल रहा है कि एक सर्कल है जो थर्ड क्वाड्रेंट में है एंड दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। जब ऐसी कंडीशन इसने बोली है तो बेटा ये आपका तो यहाँ पे रेडियस जो है वो 3 होगी, ये भी रेडियस कितनी होगी 3 होगी। तो यहाँ पे इसने ये जो कंडीशन देख के इसने सब कुछ दे दिया, ये सर्कल के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी। मतलब इसने यहाँ पे सेंटर भी दे दिया एंड रेडियस भी दे दिया बेटा, क्योंकि अगर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है तो यहाँ पे जो आपकी रेडियस होगी वही आपके क्या होंगे बेटा, सेंटर के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस किया था, बट मैं वापस से करवा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही थी और बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं यहाँ पे वापस से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको एक सर्कल दिया हुआ है, एक दूसरा सर्कल है जो इसको बाहर से टच कर रहा है, थोड़ा इसको टच कर रहा है। तो अब बेटा देखो बाहर से टच करने वाला सर्कल, देखो लास्ट टाइम मैंने ये भी बोला था, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब इसमें से कौन सा वाला होगा, तो उसने यहाँ पे सेंटर देके, इसने यहाँ पे उस सर्कल का सेंटर देके हमें ये बता दिया कि सर्कल कौन सा होगा। सेंटर के जो आप कोऑर्डिनेट देख रहे हो वो 1,3 है, 1,3 आपका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब कि सर्कल यहाँ होगा, मतलब यहाँ पे भी जाएगा उसका पोर्शन, तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर हो गया 1,3, ठीक है कि नहीं। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, अभी हमें ये पूछा है कि पूछा मतलब कि पूछा तो बेटा आपको ये है एम और एन, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे अल्फा बीटा फाइंड करना है, फिर इसका स्क्वायर करके जो आएगा वो बताना है। बट अल्फा बीटा आपके मेन, अल्फा बीटा आ गया मतलब सब कुछ आ गया। तो बेटा अल्फा बीटा जो है वो क्या है, दोनों सर्कल जहां टच कर रहे हैं वो आपका अल्फा कोमा बीटा है, जहां दोनों सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे को वो आपका अल्फा कोमा बीटा है। तो अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये देख पा रहे हो, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ठीक है। R1 हमें मालूम है, R2
R2 देखना बेटा, R2 जो हमें मालूम नहीं है, R2 हम फाइंड कर सकते हैं, बताता हूँ कैसे फाइंड करेंगे। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए बेटा, मुझे R1 एंड R2 मिल जाए तो देखना बेटा, यहाँ पे आपके अगर मान लो ये वाला कोऑर्डिनेट 3,3 है और ये वाला कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा है एंड ये वाला कोऑर्डिनेट 1,3 है एंड ये R1 एंड ये R2 है, तो बेटा आपको बचपन में पढ़ाया होगा, हम इसको इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा के हम इसमें इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा के हम अल्फा कोमा बीटा फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? अल्फा आपका होगा दिस इंटू दिस, मतलब 1 इंटू R1 प्लस दिस इंटू दिस, मतलब 3 इंटू R2 अपॉन में आएगा R1 प्लस R2। R1 हमें मालूम है 3 है, R2 मैं अभी फाइंड करके बता रहा हूँ, ठीक है। मैं तो जस्ट आपको अल्फा बीटा तक कैसे पहुंचना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। फिर यहाँ पे बीटा की बात करूं तो बीटा कैसा आएगा बेटा? बीटा सेम टू सेम प्रोसेस, जैसे आपने अल्फा निकाला वैसे के वैसे बीटा आएगा। कैसे आएगा बेटा? R1 इंटू 3, मतलब 3 इंटू R1 प्लस दिस इंटू दिस 3 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इससे आपका अल्फा एंड बीटा आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर R1 एंड R2 है क्या? R1 बेटा इस सर्कल की रेडियस, R2 बेटा इस सर्कल की रेडियस। अब ये कैसे निकालना है? R1 तो आपके पास गिवन है, R1 बेटा कितना है? तो ये R2 के लिए बेटा कुछ नहीं करना, इन दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो आप ये C1 एंड ये C2 हो तो C1 C2 निकालो पहले। C1 C2 कितना होगा बेटा? अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 मतलब 0 का स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे C1 C2 आपका आया 2 आया बेटा। C1 C2 में से R2 इज इक्वल टू C1 C2 माइनस R1, मतलब R2 आपका होगा, C1 C2 आया 2। कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? कुछ गड़बड़ किया क्या? 1,3 है, अरे सॉरी सॉरी, इसके जो सेंटर होंगे वो -3 होंगे, ठीक है ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो -3 होंगे, तो हमने यहाँ पे C1 C2 निकालने में गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेट होगा वो -3 तो यहाँ पे आपका जो आएगा C1 C2 वो आपका क्या आएगा बेटा? वो आपका -3 मतलब -4 का स्क्वायर, फिर यहाँ -3 मतलब -6 का स्क्वायर, ठीक है। ये एक बार देख लो कुछ बेटा, ठीक है, कैलकुलेशन ओके है, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा। C1 C2 कितना आया बेटा? यहाँ पे -4 का स्क्वायर तो कितना आया? 16 प्लस 36, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? C1 C2 आ जाएगा। इसमें से C1 C2 में से आप क्या कर दो? 3 माइनस कर दो तो आपको R2 मिल जाएगा। R2 मिल गया, आप यहाँ रख दो, अल्फा बीटा मिल जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये लास्ट लेक्चर में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुई थी, इसलिए मैं ये क्वेश्चन रिवीजन करवा रहा हूँ। अब अपन आगे चलते हैं। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है बेटा, देख सकते हो यहाँ पे जो आपका R2 आएगा वो आपका 2√13 माइनस 3, जो भी हमने C1 C2 निकाला वो बेटा ये आपका होगा। C1 C2 आपका आएगा 2√13 आएगा, ठीक है बेटा। किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है बेटा? ओके है, वेरी गुड कुछ बेटा। किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है इसमें? ठीक है, अगर कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो बेटा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी तक कुछ दिक्कत आ रही हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब अपन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये देखो सबसे फर्जी क्वेश्चन आपके सामने 2025 का, ओके। ये क्वेश्चन सभी बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी लेवल का है, ध्यान से सुनिएगा। एक सर्कल है, एक सर्कल है जो 4 पॉइंट से पास हो रहा है, ओके। एक पॉइंट है, ए पॉइंट है 4,6, सेकेंड पॉइंट है -1,5, थर्ड पॉइंट है वो 0,0 एंड एक पॉइंट जो डी है उसको मान लो k,3k। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर मुझे कोई भी सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो आप उससे सेंटर एंड रेडियस मांगते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको जो कैसे सोचना है वो देखना बेटा। जो जनरल जो होती है इक्वेशन सर्कल की वो होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ठीक है। ये इक्वेशन होती है सर्कल की। सभी बच्चे जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं प्लीज ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। 2 से 3 मिनट बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए।
बेटा आप देख पा रहे हो ये आपके सर्कल की जनरल इक्वेशन है। देखो सर्कल की इक्वेशन के लिए आप क्या बोलते हो, मुझे सेंटर एंड रेडियस चाहिए। तो सेंटर में देखोगे तो आपके दो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो दो चीजें, एंड रेडियस वो थर्ड, मतलब यूं देखने आए तो टोटल तीन चीजें हुई ना आपके। सेंटर के दो, जो आपके एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, वो भी दो अननोन हुए, एंड थर्ड आपका हुआ रेडियस। हम उस वो लैंग्वेज में बोले या फिर यहां से हम यूं बोले कि अगर आपको इस इक्वेशन में एफ जी एंड सी मिल जाए, अगर ये इक्वेशन में आपको एफ जी एंड सी मिल जाए तो आपका काम हो गया कि नहीं होगा, क्योंकि इस इक्वेशन में आप एफ जी एंड सी रख दोगे तो आपको आपके सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहां पे आप देख पा रहे हो, मुझे ये अगर यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो मुझे एफ जी एंड सी चाहिए। तो मैंने कहा देखो तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन जो आपको सामने ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेंगे, तीनों के तीनों सेटिस्फाई करेंगे तो आपके पास तीन इक्वेशन आएगी, तीन इक्वेशन आएगी तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन आएगी, सर्कल की इक्वेशन फिर आप फोर्थ नंबर पॉइंट रखोगे तो आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे सी तो जीरो आएगा, कैसे जीरो आएगा, जीरो कमा जीरो रख के देखो। ठीक है, तो फर्स्ट आप जीरो कमा जीरो रख के देखो, इसमें जीरो कमा जीरो रखोगे इसमें तो आपका सी कितना आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि ये जीरो ये जीरो ये जीरो जीरो, तो सी बराबर जीरो। अब आप सेकंड नंबर पॉइंट रखो, कौन सा रखो, फोर कॉमा सिक्स रखो। फोर कॉमा सिक्स जब यहाँ रखोगे तो फोर का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना आएगा, एट एक्स एट जी, ठीक है, एट जी माइनस ट्वेल्व एफ प्लस जीरो बराबर जीरो। तो आपको यहाँ पे एफ एंड जी के फॉर्म में दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी, ये आपका हो गया एट जी प्लस ट्वेल्व एफ, ओके ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आएगा, 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 52। तो यहाँ से आप क्या इसको 8 से डिवाइड कर सकते हो, ओके, 8 से डिवाइड नहीं कर सकते, 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो 4 से डिवाइड करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2g प्लस 3f इज इक्वल टू माइनस का 13 आएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन है। क्या कुछ बेटा ये ओके है, क्या कुछ यहाँ तक सब कुछ बढ़िया बेटा, यहाँ तक सब कुछ बढ़िया बेटा, कोई दिक्कत, यहाँ तक सब कुछ बढ़िया, वेरी गुड। चलो थर्ड, ओके, थर्ड नंबर पॉइंट कौन सा है, माइनस वन कॉमा फाइव, माइनस वन कॉमा फाइव इसको सेटिस्फाई करो, माइनस वन कॉमा फाइव सेटिस्फाई कराया तो कितना है, माइनस वन का स्क्वायर कितना, वन प्लस फाइव का स्क्वायर कितना हो गया, 25। फिर यहाँ पे कितना आया बेटा, माइनस टू जी, यहाँ पे कितना आएगा बेटा बोलो, 10f आएगा, ठीक है, और सी तो जीरो है ये। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो एफ और जी के फॉर्म में आपको दो इक्वेशन मिलेगी, तो यहाँ पे ये हो गया माइनस टू जी प्लस 10f इज इक्वल टू माइनस 26। यहाँ पे माइनस टू से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे g इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस 13, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आई। तो कुछ बेटा फटाफट एफ और जी निकाल के बताओ मुझे बेटा, फटाफट कुछ यहां से एफ और जी की वैल्यू फटाफट निकाल के बताओ जल्दी से, एफ और जी की वैल्यू निकाल के बताओ। एफ और जी की वैल्यू फटाफट निकाल के बताओ। क्या आ रही वैल्यू बेटा, एफ और जी की वैल्यू क्या आ रही, जल्दी से बताओ, एफ और जी की वैल्यू क्या आ रही है, कुछ बेटा जल्दी से।
रेस्पॉन्ड करो जल्दी जल्दी फटाफट। पुश एफ एंड जी की वैल्यू क्या आ रही है? कुछ है कि नहीं? नहीं तो मैं ही सॉल्व कर दूं, मुझे ही करना पड़ेगा। कुछ कुछ लव फिजिक्स मुझे ही करना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, कर लेते हैं, कुछ बड़ी बात है नहीं इसमें। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो तो कितना आएगा? 3f प्लस 10f माइनस 13। यहाँ पे भी कितना था? माइनस 13 ही था, गड़बड़ नहीं किया ना? माइनस 13, यहाँ पे 0 आ गया। 0 आ रहा है, देख लो एक बार। 2g प्लस 3f माइनस f ये बरोबर है, फिर यहाँ पे 1 प्लस 25 26 2 से डिवाइड करें माइनस 30 0। हाँ, तो यहाँ पे आपका f जो है 13f इज इक्वल टू 0, तो f की वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, तो f की वैल्यू 0 है तो g की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 13। तो आपका जो सेंटर है वो आपका हो जाएगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेंटर जो है मतलब जी एंड एफ मिल गया तो आपको पूरे सर्कल की इक्वेशन मिल गई। उस पूरे सर्कल की इक्वेशन में ये पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो तो आपकी के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, मोनिल बेटा जी की वैल्यू 8 माइनस 8, एफ की वैल्यू 1 कैसे आ रही है? कुछ गड़बड़ है यार, तुम लोग कैलकुलेशन में ऐसा कर रहे हो यार। ठीक है, हमारी तो उम्र होगी बेटा, आप लोगों की तो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए है। मेरे हिसाब से तो 2 से अच्छा यहाँ पे गड़बड़ होगी। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे कितना होगा बेटा? माइनस 13, एक मिनट, माइनस 13, माइनस 13 फिर प्लस का 26, तो यहाँ पे आएगा 13f इज इक्वल टू 13, तो f की वैल्यू 1। हाँ, f की वैल्यू 1 आएगी, f की वैल्यू 1 तो g की वैल्यू आएगी -5। f नहीं नहीं, रुद्र 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 भावनाओं मत बह जाओ बेटा, नहीं नहीं नहीं। चलो यहाँ पे अगर f की वैल्यू 1 है तो 5 उस साइड जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा? -8। ये आपका -8 आ गया। ठीक है, कुछ कहाँ गया? आज कुछ कहाँ है बेटा? चलो ये आपका f एंड g आ गया। अब f एंड g आ गया मतलब आपके पास जो सर्कल की इक्वेशन आई वो सर्कल की इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर g कितना है? -8, तो ये हो जाएगा आपका 16x प्लस कितना आ जाएगा? f आ गया आपका 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही आ रहा है, यही आ रहा है कि नहीं? चलो अब ये वाली इक्वेशन में आप ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करवा दो k, 3 के, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? k मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन है कि नहीं इजी? इस ढंग के क्वेश्चन आपके जेई मेंस में आते हैं। तो देखो क्वेश्चन हार्ड भी आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन छोड़ दो या फिर ये चैप्टर ही छोड़ दो। ओके, क्वेश्चन हार्ड आते हैं, अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो वो क्वेश्चन हार्ड जो है वो आपके खाते में आएंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस भी आपके खाते में आ सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो आपको सभी चीजों के लिए रेडी रहना है, इजी क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहना है एंड हार्ड क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है। और मैं आपको ये बता दूं बेटा, अगर क्वेश्चंस इजी आता है तो गलत होने के चांस अच्छो वहां पे अच्छे बच्चे हैं, अगर अच्छे बच्चे हैं जो रैंकर है, ओके, उन बच्चों के इजी वाले क्वेश्चन ही रॉन्ग होते हैं, हार्ड वाले क्वेश्चन तो वो कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इजी क्वेश्चन क्यों उनके गलत होते हैं? तो ये ध्यान से सुनिएगा बेटा। ओके, इजी क्वेश्चंस वो इसलिए रॉन्ग कर लेते क्योंकि उसको एकदम वहां पे लाइटली ले लेते हैं, है ना, कि यार ये तो इजी क्वेश्चन तो मेरे से बन ही जाएगा। तो जब वो उसको लाइटली लेते तब उनका ध्यान कहीं और भटकने लगता है। जब कहीं ध्यान और भटकने लगता है तो उनकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, तो उसकी वजह से उनके क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो जो जो टॉपर्स रहते हैं उनको ये ध्यान रखना है कि जब इजी क्वेश्चन आए तो उसको थोड़ा सा अच्छे से करना है। ठीक है, अच्छे से करना है मतलब कि उसको सीरियस होकर करना है, उसको ऐसे
हल्के में नहीं लेना है, ठीक है कि नहीं? तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है? तो ऐसे कर देना बेटा, ठीक है? अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है? क्या बोला है? Let a circle C pass through the point this and its center lies on, ये हमने किया, ये हमने कल, ये क्वेश्चन हमने कल किया था, ठीक है? ये क्वेश्चन हमने कल किया था। तो कल मैंने ये वाला क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी का करवाया था, उसके बाद मैंने ये आपको जेईई का क्वेश्चन करवाया था। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आपसे कल हो गया था, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? The absolute difference between the square of the radius of the two circle passing through the point this and touching the line this and this। चलो ये क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो मैंने आपको कल भी बोला था कि क्वेश्चन जो है ना, आपके जो क्वेश्चन है प्योर सर्कल के नहीं आते, ठीक है? उसके साथ स्ट्रेट लाइन तो पूछते ही पूछते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं हर एक क्वेश्चन में पूछते हैं, बट हाँ मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन को मिक्स कर ही देते हो, ठीक है? तो हमें उन सभी चीजों के लिए रेडी रहना है, ठीक है? अब कैसे रेडी रहना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोला क्या, यहाँ पे हमें ऐसा बोला है कि ये दो स्ट्रेट लाइन जो दी हुई है आपको, उन दोनों को टच कर रहा है। अब देखो अगर आप मजदूरी करोगे तो थोड़ा ये क्वेश्चन लेंदी जा सकता है, पर थोड़ा सा स्मार्ट स्मार्ट ढंग से करो। स्मार्ट ढंग से कैसे करना है देखना, थोड़ा सा हम स्मार्ट वे से कैसे करेंगे, ठीक है? दोनों लाइन को पहले देखो, ये दोनों जो लाइन दिख रही है बेटा, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो लाइन तो बना दो, लाइन जो आपकी जो फर्स्ट वाली लाइन बनेगी, कि आपकी लाइन इस ढंग से बनेगी एंड जो सेकंड वाली लाइन बनेगी वो इस ढंग से बनेगी, बट दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा। अब जो एक सर्कल है वो दोनों को टच कर रहा है, जब दोनों को टच करेगा बेटा, तो थोड़ा सा आप विजुअलाइज करो, तो जो सेंटर है, जो सेंटर है वो सेंटर आपका वाई एक्सिस पे है, क्योंकि देखो दोनों लाइन जो है, दोनों लाइन यहाँ पे सेम इंटरसेप्ट कट कर रही है, दूसरा दोनों को टच भी कर रही है, ठीक है? एकदम क्या है, सिमेट्रिक है यहाँ पे। जब यहाँ पे सिमेट्रिक है तो आपका सेंटर इस वाई एक्सिस पे लाई करेगा, आपका जो सेंटर है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। मेरी मेरी थोड़ी सो ये जो ड्राइंग है बहुत खराब है बेटा, ओके? मेरी चित्रकला जो है बहुत ही खराब है, इसलिए ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ये कुछ और दिख रहा होगा आपको, बट मान लो ये सर्कल है, ठीक है? हम जो मैथ में बहुत सारी चीजें मानते हैं, ठीक है? आप मान लो कि ये सर्कल है, बहुत एकदम गंदा सा दिख रहा है, बट मान लो ये सर्कल है। वॉइस प्रॉब्लम, एक मिनट। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है बेटा, एक बार वापस से बताओ, मुझे तो वॉइस ठीक आ रही है, जो मैं चेक कर पा रहा हूँ। वॉइस तो क्या आ रही है बेटा, एक बार फटाफट आप सभी लोग, कोई और भी हो, शायद हो सकता है कि इन एक आध बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। एक बार जितने भी बच्चे ऑनलाइन है एक बार चेक करो बेटा, वॉइस ओके आ रही है कि नहीं आ रही है? वॉइस ओके आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार प्लीज चेक कीजिए, वॉइस ओके आ रही है कि नहीं। दरबार रोहित बेटा, एक बार चेक कर लो बेटा, वॉइस ओके है कि नहीं। जितने भी बच्चे ऑनलाइन है बेटा, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा, वॉइस इज ओके और नॉट। मैं तो मेरे फोन में सुन पा रहा हूँ, तो आवाज तो ठीक ही आ रही है, ठीक है?
हेलो हेलो। हेलो। आ रही है आवाज? चलो, आ गई है आवाज। ये असामाजिक तत्व एक दो लोग हैं जिनको पूरे गांव की भी पंचायत है। ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं हम। हर जगह ऐसे एक दो सामाजिक असामाजिक तत्व होते हैं। ठीक है, गौरव सर बेटा बहुत सही है। स्लोप ऑफ टू लाइन्स आर 1 and -1, therefore lines are perpendicular. Yes, खुश, वेरी गुड। ठीक है, ओके, कुछ स्टार्ट करते बेटा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे दोनों लाइन परपेंडिकुलर है एंड दोनों को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिमेट्रिसिटी से हम बोलेंगे कि आपका जो सेंटर है वो y एक्सिस पे होगा। y एक्सिस पे होगा तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, कुछ भी मान लो, k मान लेते हैं, 0, k मान लो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ठीक है, तो 0, k आपका क्या रहेगा बेटा? सेंटर रहेगा। ठीक है, और हमें ये बोला गया है कि आपका जो सर्कल है वो -9, 4 से पास हो रहा है। तो अब बेटा ध्यान से देखिएगा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0, k एंड -9, 4, 0, k एंड -9, 4 के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो r होगी? क्या आप ये बोल सकते हो कि नहीं? बोलो यस और नो, जल्दी से बताओ बेटा। क्या ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस r होगी कि नहीं? r मतलब रेडियस। ठीक है, तो अगर ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस r होगी तो ये डिस्टेंस अगर आप 0, k से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, क्या ये भी r होगी कि नहीं? बोलो फटाफट बताओ, ये भी r होगी कि नहीं? जल्दी से बताओ। ओके, होगी ना? तो ये मान लो O है, ये है मान लो A है, एंड ये मान लो B है। तो क्या मैं यहाँ पे OA बराबर OB बोल सकता हूँ? OA तो बेटा निकालना इजी है। OA कैसे निकालोगे? OA निकालोगे 0, k एंड इसके बीच की डिस्टेंस, तो 9 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा? k-4 का स्क्वायर का रूट, ये आपकी होगी OA। ओके, ओके, वेरी गुड। अब ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी, एंड ये लाइन की जो इक्वेशन है वो है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब मुझे इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो वो कैसे निकालोगे? फाइंड कर लो बेटा, 0 प्लस k-3 डिवाइड बाई रूट 2। अब बेटा कुछ नहीं करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है और फिर आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो 81 k-4 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा k-3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है? घबराओ मत बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखने जाए तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करते तो 81 इंटू 2 इंटू 2 k-4 का स्क्वायर, यहाँ पे k-3 का स्क्वायर कर दो बेटा, 2162, यहाँ पे कितना आएगा 2k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको k मिल जाएगा। k मिल जाएगा तो आपको ऐसा क्यों बोला है कि दो एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस, दो सर्कल क्यों मिलेंगे? क्योंकि क्वाड्रेटिक दिख रही है आपको। सभी बच्चे जितने भी ऑनलाइन है, सर वैसे, अरे यार ये मणिनगर वाला कौन आया है? एक बंदा पढ़ने वढ़ने आते हैं, टाइम पास करने आते हैं यहाँ पे। चलो, अब यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे पास क्या मिल रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। क्या मिल रहा है यहाँ पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है बेटा।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको मालूम है के की 2 वैल्यू मिलेगी, उन 2 के की वैल्यू से आपको 2 सेंटर मिलेंगे, 2 के की वैल्यू से आपको 2 सेंटर मिलेंगे एंड 2 सेंटर से आपको 2 सर्कल मिलेंगे एंड 2 सर्कल की आपको रेडियस निकाल के उसके स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है। ये था इस क्वेश्चन की। ठीक है, डन है। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ बेटा समझ में आ गया बेटा? इसमें कोई दिक्कत? कुछ जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं समझ में आ गया बेटा? कुछ भी दिक्कत इसमें? कुछ कुछ भी दिक्कत बेटा? नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यही करना है, सब ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी है, थोड़ा सा आपको बोर भी करेगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन में ऐसा बोला बेटा कि एक सर्कल है, एक सर्कल जो है वो, उस सर्कल को एक लाइन, थोड़ा सा मैं अच्छे से बनाता हूँ इसको। ठीक है, सर्कल आप देख पा रहे हो, इसका सेंटर 0,0 होगा, रेडियस आपकी 2 रहेगी और एक लाइन है जो 1,1 से पास होगी। तो इस ढंग से ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लाइन है और ये सर्कल है। ये सर्कल को ये सर्कल को आपकी जो लाइन है वो ए एंड बी पॉइंट से, ए एंड बी पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपको ए एंड बी पॉइंट फाइंड करने, जो बहुत इजी है। ओके, कोई बड़ी टास्क नहीं है। वो कैसे फाइंड करोगे बेटा? यहाँ से आप y को सब्जेक्ट बना के इसमें रखोगे, क्या आएगा बेटा? 1 - x आएगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करोगे तब यहाँ पे आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी, x1 एंड x2। इस x1 एंड x2 से y1 एंड y2 2 वैल्यू मिलेगी। ये दो निकालने के बाद में आपके पास a एंड b मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आ गए ए एंड बी। ठीक है, ये अभी आप अपने पास रखो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसने ये बोला है कि अ, इस ये आपकी कॉर्ड हुई बेटा। ठीक है, इस कॉर्ड के मिड पॉइंट, कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या बेटा? ये है। इसके मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो अगेन आपके सर्कल को क्या कर रही है बेटा? 2 पॉइंट पे कट कर रही है। वो क्या है? सी एंड डी, सी एंड डी। तो बेटा यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि वो जो लाइन होगी वो y बराबर x ही होगी, क्योंकि यहाँ पे भी आपका सिमेट्रिसिटी बन रहा है बेटा, क्योंकि ये पोर्शन एंड ये पोर्शन भी क्या होगा? सेम टू सेम होगा। ये एंड ये भी सेम टू सेम होगा। मिड पॉइंट तो यही होता है बेटा। तो मिड पॉइंट से पास होगी तो आपकी ये लाइन होगी y बराबर x। तो अगेन y बराबर x एंड आप सर्कल, ये वाला सर्कल y बराबर x एंड आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दोनों को सॉल्व करोगे तो वापस से आपको सी एंड डी 2 पॉइंट मिलेंगे। अब चारों के चारों पॉइंट मिल गए और आपको पूछा है कि क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको हिंट दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये ए बी सी डी, ठीक है, इसका मुझे एरिया चाहिए। तो मैंने बोला कि आपको अगर ये एरिया चाहिए तो आप क्या करो, ये वाला एरिया, ये आप ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया आएगा कैसे? ट्रायंगल का एरिया आएगा, ये 3 पॉइंट गिवन है, तो आप ट्रायंगल का एरिया आपको मालूम है, आप मैट्रिक्स से निकालते हो। ओके, डेल्टा कैसे निकालते हो? 1/2। ओके, x1 y1 x2 y2 x3 y3, वापस से x1 y1, यहाँ पे डिटरमिनेंट सॉल्व करके आप क्या निकालते हो? एरिया। तो इस ढंग से आपको ये सारे कोऑर्डिनेट मिले हुए हैं, आपको मालूम है। ये फाइंड करने के बाद में आपको क्या करना है? एरिया निकालना है। इस एरिया को 2 टाइम्स कर दोगे तो आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? चलो 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 आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। कुछ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो
अभी जो हमने क्वेश्चंस किए थे, ओके, अभी तक जो किए क्वेश्चंस वो सारे जेईई मेंस के क्वेश्चंस थे, ठीक है? और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप अब कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग कैसे करनी है, सोचना कैसे है, वो सब मैंने आपको 2 लेक्चर में बता दिया, ठीक है? अब जो बाकी के जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं, आप अपने से भी कर सकते हो। आज थोड़ा-सा मेरे पास टाइम कम है, ठीक है? ओके, थोड़ा-सा टाइम मेरे पास कम है, ठीक है? इसलिए मैं आज लाइव थोड़ा-सा जो जल्दी फिनिश कर रहा हूँ, थोड़ा काम आ गया घर पे बेटा, ठीक है? तो आप जो है, अब जो है सर्कल के क्वेश्चंस अपने से कर सकते हो, ठीक है? अब हम जो नेक्स्ट जो चैप्टर लेंगे, मेरी इच्छा है कि जहाँ जेईई मेंस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेक्टर और 3D, ठीक है? तो मैं अब ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो आपका 3D चैप्टर है, वो मैं आपको अच्छे से जो पढ़ाऊँ। मैं नेक्स्ट लेक्चर मतलब 2-3 लेक्चर मैं लूँगा 3D के, उसमें एक लेक्चर तो मैं आपको पहले थ्योरी पढ़ाऊँगा, उसके बाद आपको जेईई मेंस के क्वेश्चंस करवाऊँगा, ठीक है? क्योंकि आपके 3D से तो क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है? तो मैं जो है मैं उसकी थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, एकदम डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है? उसमें ऐसा नहीं कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊँ, मैं वो आपको 3D जो है, वो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है कि नहीं? तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं और अपना नेक्स्ट चैप्टर रहेगा 3D, ठीक है? वहाँ से 2 क्वेश्चन आप मान ही लो, आने ही आने, ठीक है?